दो वक्त की रोटी के लाले पड़े पड़े हैं। ये हिंदू मुसलमान करने वाले बने पड़े। दामाद मुसलमान पकड़ पकड़ के लाओगे, फिर लोगों ने सिखाओगे कि भाई कौन हिंदू है कौन मुसलमान। ये भाजपा के राज में कट रही है, तो जहां पर गौ सबसे ज्यादा कट रही है, चाहे वो नागालैंड हो, असम हो, मेघालय हो, चाहे फिर वो आपका गोवा हो, वहां पर क्यों नहीं जाते भाई ये गौरक्षक? क्यों? सबसे बड़ी चीज है, हम इंसानियत का फर्ज अदा करेंगे। जाट नहीं होंगे, मुसलमान तो होंगे ना सामने। नहीं तो जाट, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्या ताड़ी एक हाथ से बच जाती है? वो मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, ये कौन है? ये साधु महात्मा है क्या? इसको क्या मानते हैं? वो तो एक गौ रक्षक है। अरे गौ रक्षक है, गौ रक्षक को गौ की रक्षा करने के लिए एक बात मुझे बताओ आप, गौ रक्षा की जो बात करते हैं, गौ पूरे देश में आज से भारत के आधे से ज्यादा राज्यों में गौ कटती है, ये गौ रक्षक वाले वहां क्यों नहीं जाते? कहाँ कटती है? गोवा के, अरे मैं बता रहा हूँ, क्यों आप करो नहीं कटती, मैं बता देता हूँ, मैं गिना देता हूँ। गोवा के अंदर कटती है, गोवा में भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं रोकते? मेघालय के अंदर भाजपा का नेता बोल रहा है कि मैं बीफ खाता हूँ और इससे मेरी पार्टी को आपत्ति नहीं है, ये मेघालय क्यों नहीं पहुंचता? बताइए ना। आज यहाँ से भारत से बीफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है तो भाजपा की सरकार के राज में ही तो हो रहा है। गौ कट रही है, भाजपा के राज में कट रही है, तो जहां पर गौ सबसे ज्यादा कट रही है, चाहे वो नागालैंड हो, असम हो, मेघालय हो, चाहे फिर वो आपका गोवा हो, वहां पर क्यों नहीं जाते भाई ये गौरक्षक? क्यों नहीं जाते गौरक्षक? आप ये कैसे कह रहे हैं? हम लोग देखने को मिला, रोड पे खड़े मिला गाय, तो अभी तो अरे भाई साहब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जिस तरीके के गौरक्षक है ना, मैंने अच्छी तरह जानू कैसे गौरक्षक हैं। ये ऐसे लोग हैं, आज आप ये देख लीजिए, नवरात्रे चलते हैं तो आप ये देख लीजिए, मुसलमान की दुकान पर भीड़ नहीं दिखती, उसकी दुकान पर जो चिकन मटन की दुकान है उस पर भीड़ नहीं दिखती, ठीक है। सावन चल रहा है तो मुसलमान की दुकान पर, चिकन मटन की दुकान पर भीड़ नहीं दिखती, क्योंकि मुसलमान नहीं खाता, मुसलमान के तो घर में ही बनता है, मुसलमान के तो घर में ही बनता है, तो दुकानों पे खा रहे हैं, ये हिंदू तो खा रहा है। तो उसके बाद में बड़ी बात हो गई कि आप गुड़ खा के गुड़गट्टे से परहेज कर रहे हो। अच्छा आप मोहित भाई एक बात बताइए, मुसलमान जो है मेवात में सड़कों पे नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हें एक यात्रा निकाल दी, तो क्या गुनाह कर दिया? अरे बड़े भाई कोई गुनाह नहीं किया, कैसी बात आप कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ कि हिंदू भाई रोज शोभा यात्रा निकालें, और निकालते हैं भाई, हमारे यहाँ पर रोज शोभा यात्रा निकलती रहती है आए दिन। और एक बात आप मुझे बताएं, जब सावन के महीने में हर गली हर चौराहे से कांवड़िये निकल रहे थे, तो सबके पास कांवड़िये जितने भी थे सब गंगा जी का जल लेकर आ रहे थे भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए, तब तो उनके ऊपर किसी ने कंकर तक नहीं गिरा, मस्जिदों से फूल और बरसाए गए। एक बात आप मुझे बताइए कि जब बहुत सारी जगह पे आप वीडियो देखिए ना, सोशल मीडिया पे वीडियो है भी, जहाँ पर कांवड़ियों के ऊपर मस्जिद से फूल बरसाए जा रहे थे, तो आप ये देखिए तब तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का जो है वो नहीं हुआ मामला। लेकिन आप ये सोचिए जब सावन में नहीं हुआ तो अब अचानक कैसे हो जाता है? क्योंकि ये जो हिंसा है इसमें कुछ लोगों का हाथ होता है जो लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो वीडियो बना के कह रहे हैं कि तुम्हारा जी जा रहा है, जी जा रहा है। अरे तू सबका जीजा बन रहा है? तू बड़ा आतंकवादी हो रहा है, जीजा बनना है जो सबका है भाई। जो देश की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं उन्हें तो तुम ना कहो कुछ भी, उनके बारे में तो तुम्हारे सबके गले सूख जाएं। जब भाजपा का एक नेता एक देश की बेटी के साथ बलात्कार करता है, वो कुलदीप सिंह सेंगर, तब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के गले सूख जाते हैं। तब इनके गले से क्यों आवाज नहीं निकलती भाई? हमें भी तो बताओ कि तभी इनके गले में क्यों नहीं आवाज निकलती, क्या फंस जाता है इनके गले में, हम भी जानना चाहते हैं। क्यों नहीं बोलते? मोहित भाई ये कहा गया कि वहाँ पर जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, वो एक में बात नहीं रहा, आप मिनी पाकिस्तान बना। अरे भाई सब एक बात सुनो, ये तो ये सब सुन लो, मेरी बात सुन लो, सब कहने की बातें हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। क्यों लगेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे? अगर इन्हें पाकिस्तान से इतना प्यार होता तो पाकिस्तान न चले जाते ये लोग, ये हिंदुस्तान में क्यों रहते? जो आप कहते हो कि पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं, जिसको पाकिस्तान से प्रेम हो पाकिस्तान जाएगा, आपसे थोड़ी पूछेगा। हम भारत में रहते हैं, भारत देश के नारे लगाते हैं, भारत देश के संविधान के जयकारे लगाते हैं, हम क्यों लगाएंगे पाकिस्तान के? बड़े भाई पाकिस्तान तो हमारी जुत्ती पर धरा है, हम तो सीधी सी बात ये कहें। आप हमें थोड़ी बताओगे कि हम देशभक्त हैं या नहीं? हमारे भाई आर्मी के अंदर, हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर, आप हमें बताओगे कि हम देशभक्त हैं कि नहीं है? आज आप कहते हो क्या आर्मी के अंदर मुसलमानों के बच्चे नहीं है? सबके बच्चे आर्मी के अंदर हैं, फौज में हैं, मिलिट्री में, तमाम जगह पर हैं, इंडियन आर्मी में, सब जगह पर हैं, हर जगह पर हैं। पुलिस से लेकर, दिल्ली पुलिस से लेकर, यूपी पुलिस से, हरियाणा पुलिस से लेकर, तमाम जगह पर आज मुसलमानों के भी बच्चे हैं, हिंदुओं के भी बच्चे हैं, नहीं है क्या? बताओ। तो ये दंगे मुसलमान एरिया में क्यों आए? अरे मुसलमान एरिया में आप अगर मुसलमान को इतना ही बड़ा आतंकवादी साबित करने पर तुले हो तो मुझे ये तो बता दो, भाजपा जो दामाद लेके बैठी है मुसलमान, इनका क्या होगा फिर? कौन लेके बैठे? ये भाजपा लेके नहीं बैठी, शाहनवाज हुसैन किसका दामाद है जरा ये बताया कोई? भाजपा तो कट्टर हिंदू है। अरे कट्टर हिंदू है, अरे कट्टर हिंदू है तो फिर दामाद मुसलमान लेके क्यों बैठी है? ये हिंदू के मर गए। ये जो शाहनवाज हुसैन किसका दामाद है? मुख्तार अब्बास नकवी कौन है? पूजा नकवी कौन है? या अशोक सिंघल का दामाद कौन है? बताओ ना। अगर इतने कट्टर हिंदू हो, दामाद मुसलमान पकड़ पकड़ के लाओगे, फिर लोगों ने सिखाओगे कि भाई कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, तुम बताओगे लोगों को कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? ये वही लोग हैं जो इस देश के अंदर दंगे कराने का काम करते हैं। ये लोग अपने बाप के नाम पर ना लड़ेंगे, मोदी के नाम पर लड़ेंगे, योगी के नाम पर लड़ेंगे। इनके पिताजी को कोई कुछ भी कह के चढ़ जाए ना, फड़क नहीं, ये मोदी योगी के नाम पर लड़ेंगे। इन्हें घर में खाने को इनके रोटी नहीं, सरकार के 5 किलो के राशन पर जिंदा है, इनके पैंटे फटी पड़ी, इनका बुरा हाल हुए पड़े, इनके घर में खाने के 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े पड़े हैं। ये हिंदू मुसलमान करने वाले बने पड़े हैं।
ये अपने आप को बता रहे हैं कट्टर हिंदू। ये 2 वक्त इनके घर के ना जितने लोग ये हिंदू मुसलमान चिल्ला रहे हैं, इनके सबके माँ बाप जितने ना सबके वृद्धाश्रम में बैठे होंगे। ये सारे अपने माँ बाप को 2 वक्त की रोटी के लिए ना पूछते, और आज ये हिंदू मुसलमान बता रहे हैं लोगों को। इनका काम है देश में सिर्फ हिंसा कराने का, और कोई इतनी बात बोल दे तो उसको कहे कि भाई ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। तुम बताओगे कौन मुसलमान है कौन हिंदू है? जो लोगों को जोड़ने की बात करे उसको मुसलमान साबित कर दें। तुम सर्टिफिकेट लेके चल रहे हो या लोग की पेंटे खोल खोल के देख रहे हो कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? तुम्हें तो शर्म ही नहीं बची, देश को बिल्कुल ही गर्त में डालने पर तो ले तुम तो। मोहित भाई, हिंदू संगठनों द्वारा जो है चौराहे पर जो है मस्जिदों के आगे हनुमान चालीसा पढ़ाई जा रही है। अरे तो क्या हो जाएगा हनुमान चालीसा से, ये तो बता दो आप मुझे। हैं अपने घर में को तो पढ़े नहीं जा रही तुमसे हनुमान चालीसा, तुम बाहर दिखा रहे हो हनुमान चालीसा का। तुम्हें भाई साहब अगर ये बताओ, जब हिंदुओं की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे थे तब तुम कहां सो रहे थे? ये बताओ ना। हैं आज हिंदुओं का बच्चा जब रोजगार के लिए लाठी डंडे खाता तब तो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती किसी को, तब तो सारे अंधे हो लेते हो तुम सारे के सारे, तब तो सबकी आंखें फूट लेती हैं। जब हिंदू का बच्चा रोजगार मांगता है तब अंधे हो लेते हो आंख से। हैं जब हिंदू की बेटी की इज्जत लूटी जाती है और लूटने वाला कोई भाजपा का नेता होता है तब सब अंधे भी हो लेते हैं, गूंगे भी हो लेते हैं, बहरे भी हो लेते हैं। ना सुनाई देता ना दिखाई देता ना बोलते। अभी मणिपुर में क्या हुआ? कोई मुसलमान था मणिपुर में? क्यों नहीं बोले? वहां पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद गूंगे हो गए। भाई हमें पता है किस प्रकार की राजनीति चल रही है और ऐसी राजनीति का विरोध करें। वे यात्रा में दंगा क्या करेंगे? जो यात्रा में महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे थे, ये कह रहे कि अरे बड़े भाई, जो छोटे छोटे बच्चे थे और जो यात्रा में महिलाएं थी वो दंगे के लिए थोड़ी आई थी, तो भगवान की आस्था के लिए आई थी। हम भी जाते हैं यात्रा में, हम भी आस्था के लिए जाते हैं भगवान की। ये जो कुछ लोग जो घुस गए हैं ना, मोनू मानेसर हो, बिट्टू बजरंगी हो, या फिर ये जो इनकी तरफ से भी कुछ जो है, ये जो कुछ मुस्लिम जो है, कट्टरपंथी मुसलमान जो हैं, जिन्हों के मुसलमान की वजह से सारे मुसलमान बदनाम हुए पड़े हैं, ये कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान ने देश के अंदर दंगे कराने का ठेका ले लिया है और इनको उठा के सबको जेल में बंद करा जाना चाहिए एक तरफा। हिंदू रक्षक उनको आप दंगा ही बोल रहे हो। अरे कौन से हिंदू रक्षक है? जब मैं कह तो रहा हूँ कि हिंदू रक्षक कहाँ को चले जाएं जब बेटियों के साथ बलात्कार होए, कहाँ चले जाते हैं? अभी देश की बेटी जंतर मंतर पे बैठी हुई थी, हिंदू नहीं थी क्या वो? है बताओ ना आप मुझे। जो साक्षी मलिक बैठी हुई थी, बजरंग पुनिया बैठा हुआ था, हिंदू नहीं था वो? बजरंग पुनिया हिंदू नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। जब किसान बैठे थे सड़क पर तब वो हिंदू नहीं थे किसान? फिर उन्होंने विरोध कहाँ किया? समर्थन भी नहीं किया तो विरोध कहाँ किया उन्होंने? अरे तो विरोध नहीं किया। अरे उन्हें कभी खालिस्तान बता रहे हैं ये उधर को, कभी इन्हें पाकिस्तानी, कभी इन्हें आतंकवादी। हैं इन्हें बड़े याद आ रही थी खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी। सबसे बड़े पाकिस्तानी तो प्रधानमंत्री हैं जो बिरयानी खा रहे हैं वहां जा जाके। हम थोड़ी खाते हैं बिरयानी पाकिस्तान की, प्रधानमंत्री खाए। उनसे को पूछो कि कौन है भाई आतंकवादी, वो बताएंगे हम थोड़ी आतंकवादी हैं। हमारे भाई इंडियन आर्मी के अंदर हैं, हमारे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी। हमें आप कहोगे कि हम पाकिस्तानी हैं? हमने देश के लिए कुर्बान किया अपने घर परिवार को। आप नहीं बताओगे कि हम कौन है और कौन नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।